बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अक्सर सवाल ये सामने आता है कि जी असरात क्या हैं, और हम रोज़मर्रा में ये सुनते भी हैं कि जी मेरे घर पे असरात हैं या हमारे घर में दरख्त है उसमें असरात हैं। तो अपनी बात का आगाज़ इस बात से करते हैं कि असरात क्या चीज़ होते हैं। देखिए, आम मुशाहिदा ये है कि लोग ये समझते हैं कि असरात जिन्नात होते हैं, जबकि मैं आपको ये बताता चलूं कि असरात जिन्नात नहीं होते। जिन्नात बहुत ज़्यादा आतिशी मखलूक हैं, बड़े ताकतवर हैं, और अगर किसी पर जिन्नात का साया पड़ जाए तो किसी हद तक उसको हटाना या उससे निजात हासिल करना मुश्किल काम हो जाता है। असरात क्या हैं, आप इस बात को समझिए। इंसान एक जिस्म है, एक रूह है। इन दोनों चीजों के दरमियान में एक चीज है जिसको अमलियात की जबान में हमजात कहा जाता है। इंसान इन तीनों चीजों का मजमूआ है, जिस्म, हमजात और रूह। अब आते हैं असरात। हर इंसान के साथ एक हमजात होता है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान हो, उसके साथ एक हमजात मौजूद जरूर होता है। बाज़ लोगों का कमज़ोर होता है, बाज़ लोगों का दरमियाना होता है, और बाज़ लोगों का बहुत ताकतवर होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो अमल करता है, चाहे वो खैर हो, चाहे वो शर हो, चाहे वो कोई भी अमल हो, किसी भी किस्म का अमल हो, उस अमल का ताल्लुक जैसे उसके जिस्म पे पड़ता है उसी तरीके से उसके हमजात पे भी पड़ता है, और उसी तरीके से उसकी रूह पर भी पड़ता है। जैसे एक इंसान के सीने में जुल्म है, बुग़्ज़ है, नाइंसाफ़ी है, बदला है, इंतकाम है, अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं तो इसका असर उसके ज़ाहिर पर भी पड़ेगा, उसके बातिन पे भी पड़ेगा, और उसकी रूह पर भी पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों पर इस अमल का असर पड़ेगा। तो जब कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर इतनी जुल्मत भरी हुई हो, इतनी कदूरत भरी हुई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जब ऐसा इंसान इंतकाल कर जाता है तो अक्सर उसका जो हमजात है वो आखिर में असरात की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और फिर ये असरात जो है वो अक्सर कब्रिस्तानों में, वीरानों में, बयाबानों में नज़र आते हैं। और यही चीज़ें घरों में, ऐसे घर जो बंद हो जाते हैं या जिनमें लोग नहीं रहते, वहाँ पर अपना बसेरा इख्तियार कर लेते हैं। अक्सर वीरानों में होते हैं, पुराने दरख्तों में होते हैं, खंडरात में होते हैं। इंसान की मौत के बाद उसका जो हमजात होता है वो असरात की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ऐसी जगह जहाँ इंसान का गुजर बसर ना हो, वहाँ जाकर ये अपनी ज़िंदगी या अपनी रिहाइश को इख्तियार कर जाते हैं। फिर कभी इंसान का अगर इनसे वास्ता पड़े तो ये अक्सर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी की शक्ल में, दुख की शक्ल में, तकलीफ़ की शक्ल में, किसी मामले की पेचीदगी की शक्ल में अक्सर ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये असल में दर हकीकत इंसान ही की वजह से पैदा होते हैं, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। मुसलमानों में तो खैर इसका जो मामला है वो काफ़ी कम है, लेकिन गैर मुस्लिमों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है। अब अगर इस बात की वजाहत कर दी जाए कि असरात का जो मामला है वो असल में ये है, तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि इंसानी नफ्सियात में भी ये चीज़ शामिल हो जाती है। हालांकि इन चीज़ों का वजूद अपनी जगह वजूद है, लेकिन अक्सर व बेशतर इंसान इनके वजूद ना होने की वजह से भी इनकी मौजूदगी का नफ्सियाती तौर पर भी इजहार करता है कि शायद ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इन चीज़ों का वास्ता और मामला जब तक आप किसी से मालूम ना कर लें, किसी से पता ना करवा लें, या किसी ऐसे बंदे की रहनुमाई ना ले लें जो इन चीज़ों का या इस शोबे का माहिर हो, तो तब तक इसकी तशख़ीस ऐसे नहीं की जा सकती कि ये हम पर है या किसी पर है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस मखलूक के शर से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।